हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ सलीम शेख मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग एक मुहिम को लेकर काम कर रहे हैं, दहेज लोभियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम फवाज़ भाई। हम लोग जो हैं एक गरीब फैमिली से आते हैं जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। हम हमारे समाज में देखेंगे कि दहेज के हर दूसरा केस जो है पुलिस चौकी में आज दहेज की वजह से है या किसी और वजह से, लेकिन आते हैं मुसलमान ही, है ना। तो ये दहेज का मामला इसीलिए उठाया गया, हम लोगों ने उठाया है कि दूसरी जो बेटियां हैं 35-35 30-30 साल 40-40 साल की लड़कियां हो गई है, उनको अभी तक उनका निकाह नहीं हुआ इसी दहेज की वजह से। और इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इस्लाम में दहेज को हराम करार दिया गया है। और दहेज ऐसा हो रहा है कि अभी तो लोग अभी फ़िलहाल ही एक यूपी का किस्सा आया है कि दहेज ना देने की वजह से घर में दुल्हन बैठी रह गई और वो दुल्हन आया ही नहीं उसकी बारात में। तो ये हमारे पर, हम मुसलमान हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम दहेज को लिए लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये बातें तो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को तो बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें जो है मस्जिदों से बोली जाती, ये बातें जो है मुफ्ती है, हमारे मौलवी साहब है, ये इनकी ज़िम्मेदारी थी, आज हम लोगों को बोलना पड़ रहा है। अच्छा सलीम भाई, बहुत सारे लोग जो है डिमांड करते हैं कि उनको कार चाहिए, कार भी स्कॉर्पियो चाहिए, फिर उनको कई लाख रुपए कैश चाहिए। तो इस्लामिक नज़रिए से ये गलत है, लेकिन जो दूसरे मज़हब है उनमें भी जिन लोगों की इस्तिताअत नहीं है उनमें भी ये गलत ही चीज़ है, क्योंकि ये एक कुरीति है, समाज को बर्बाद करने का काम है। आपने जैसे कहा कि समाज को बर्बाद ही तो कर रही है। मुझे आज ये बता दीजिए, 1995 में कर्नाटका में एक जगह थी, कर्नाटका उसके जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक इज्तिमा रखा गया, वो भी कुंवारी लड़कियों का इज्तिमा रखा गया। हाथ उठा के उन नौजवानों के लिए बद्दुआ की गई कि दहेज के खिलाफ तुम लोग जा रहे हो, अल्लाह तुमको गारत करेगा। फिर उन्होंने कुछ लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ वहाँ से लोग जा कर के वहाँ पे निकाह करके किसी ने 1 किया, किसी ने 2 किया, वहाँ निकाह करके आए। ये अल्लाह की रहमत है कि उन्होंने वहाँ पे दुआ हाथ उठा के बद्दुआ की और यहाँ लड़कियाँ तैयार हो गए। आज फिर वही दिन आ रहा है हमारे पास। हम क्या वही वापस जो दोहराने का कोशिश कर रहे हैं क्या? वो लड़कियाँ जो आए और दो हाथ उठा के बद्दुआ करें, इसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग। सुजात भाई आप क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलना ये चाहूँगा कि दोनों चीज़ अपने में हराम है, लेना देना। इस वजह से ये तकलीफ़ नहीं हो जाए कि आने वाली बहनें हमारी घर में बैठी रह जाए, यही बोलना चाहूँगा। क्योंकि हम लोग मुसलमान लोग हैं, हमको हमारी शरीयत पर ध्यान देना चाहिए। आवाम को नसीहत क्या देंगे जिस तरीके से ये एक बहुत अहम मुद्दा है, समाज की बेहतरी के लिए, समाज की भलाई के लिए एक अहम मुद्दा है, आप लोगों को मैसेज क्या देंगे? मैसेज तो यही है कि दहेज लेना और देना दोनों हराम है। आप हमारे मुहिम में शामिल हो जाइए। शायद हो सकता है कि आपकी एक कोशिश की वजह से किसी बेटी का निकाह हो जाए और किसी बच्चे का घर बच जाए। यही दोस्तों, मैं इस मुहिम को लेकर एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सलीम शेख, सुजात शेख, इन लोगों ने जो है ये मुहिम चलाई है कि दहेज का लेना और देना ये बहुत गलत बात है। कई तरीके से देखा जा रहा है हिंदुस्तान में कि दहेज को लेकर, दहेज प्रताड़ना को लेकर हिंदुस्तानी माओं और बहनों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब जिस तरीके से ये लोगों ने काम शुरू किया है, तो इसमें जो है सलीम शेख को इस मुहिम के अंदर एक मारवाड़ी व्यापारी जो सुनार का काम करते हैं उनकी भी मदद मिली है। उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये जो दहेज का लेना देना है ये बहुत गलत है। इस वक्त हम चीता कैम्प इलाके में मौजूद हैं, हमारे साथ समाज सेवक सलीम शेख मौजूद थे और सुजात शेख मौजूद थे। इनका कहना है कि ये मुहिम चीता कैम्प की बहन बेटियों की ज़िंदगी को संवारने वाली मुहिम है। इसमें जो है इस्लामिक नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो दहेज का लेना देना हराम है और दूसरे धर्म में भी दहेज का लेना देना हराम है। कई लोगों की ज़िंदगियां जो है दहेज की वजह से ख़राब हो रही है, कई बेटियां जो है सुसाइड कर रही है सिर्फ दहेज की वजह से। जिस तरीके से चीता कैम्प ट्रॉम्बे के अंदर भी दहेज की वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से इन लोगों ने जो है एक अच्छी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम को देखते हैं ये मुहिम कैसे आने वाले टाइम में चीता कैम्प में बदलाव लाती है या फिर लोग इस बदलाव की तरफ आगे नहीं बढ़ते। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डिजिटल। कैमरामैन अरसलान के साथ मैं फवाद शेख।